अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की कि अगर चक्रवात आ जाए तो सरकार क्या उपाय करती है हमारे लिए, फिर हम आम लोगों को हमारी क्या ड्यूटी होती है कि चक्रवात के टाइम हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो सरकार कैसे काम करती है आपको पता है, अभी आपने देखा ही होगा कि चक्रवात आने से पहले हमारे जो उसको वायुमापी यंत्र बोलते हैं, उससे वायु की वेग का पता चलता है। वायु के गति को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वायुमापी। तो वायुमापी जो होती है उससे हमें क्या पता चलता है, पवन कितनी तेज चल रही है। अब पवन जो होते हैं वो चक्रवातों को बनने में बहुत सहायता देती है। तो अगर पवन बहुत तेज से चल रही है तो हमें पता चल जाता है कि चक्रवात उठने वाला है। तो सरकारें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल्स पे, इन सब पे आपको क्या करते हैं, जानकारी देती हैं कि इस दिशा से आपका चक्रवात आ सकता है। फिर चक्रवात जब बनने लगता है तब भी वो जानकारी देते हैं कि वो चक्रवात बन चुका है। अब फिर वो बताते हैं कि इतने दिनों के बाद आपके पास में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी गति होती है कि इस गति से वो चल रहा है, तो वो इतने दिनों के बाद आपके क्षेत्र में पहुंच जाएगा। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि कितनी जान माल का नुकसान हो सकता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका जो है आकार कितना बड़ा है, बादलों का साइज कितना बड़ा है, बारिश कितनी ज्यादा हो सकती है कि। उसके बाद सरकार ये भी काम करती है कि जहां पर चक्रवात आने की संभावना होती है, जिस एरिया को वो प्रभावित करेगा, जिस क्षेत्र को, उसमें जो लोग होते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और फिर उन घरों को खाली करवाया जाता है। अब इसमें सरकार ने तो ये सब कुछ कर दिया, अब इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी होती है उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि चक्रवात आने पे हमें क्या करना चाहिए कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहां पर कम से कम नुकसान हो। घर वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो उनकी छतें टूटने का खतरा रहता है, मकानों के टूटने का खतरा रहता है, तो ज्यादातर घरों के अंदर नहीं रहना चाहिए चक्रवात या तूफान के टाइम हमें। उसके अलावा हमें न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो सब कुछ देखते रहना चाहिए। हमारे पास में जो एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, पुलिस हेल्पलाइन है या फिर कोई गवर्नमेंट हेल्पलाइन है, सरकारी कोई हेल्पलाइन जा रही है कि हमें इस नंबर पे कॉल करें अगर आपको कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उनके नंबर जो है वो हमारे पास में होने चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो पशु होते हैं या पालतू जानवर होते हैं उन सबको भी हमें सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जाना चाहिए। और इसके अलावा सारी जानकारी हमारे पास में रहनी चाहिए कि हमारे पास कितनी देर में तूफान या चक्रवात आने वाला है। और आपके जो बाढ़ आने के भी खतरे ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा निचले स्थानों पर हमें नहीं रहना चाहिए जहां पर पानी ज्यादा आने की संभावना हो। उसके अलावा खंबे वगैरह जो होते हैं बिजली के, उनके नीचे नहीं खड़े होना चाहिए हमें। टावर वगैरह होते हैं उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल के बच्चे करते हैं कि कोई भी जब विपदा आती है, कोई भी जब ऐसी आपातकाल स्थितियां, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ जैसी स्थितियां आती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, आजकल के बच्चे जो है न्यूज आपके वीडियोस बना लेते हैं उन चीजों की। तो ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए सुरक्षा के नियमों के तोड़ने वाला होता है। ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए कि वीडियो बना करके पोस्ट करें। हमें ये देखना चाहिए गंभीरता जो होती है कि ये मुद्दा इतना गंभीर है कि वही चक्रवात आया हुआ है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो अब इन सब चीजों को समझ करके हम ये आज का आपका पाठ ये खत्म हो गया है यहाँ पर। अब इसके बारे में हमने जितनी जानकारी दी है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ दिन समझ में नहीं आया हो तो हमारे कॉन्टैक्ट आपके पास हैं, आपका चैनल है, आपको कमेंट बॉक्स आपके पास में, उन सब चीजों का यूज कीजिए और जो चीज समझ में नहीं आई वो हमसे पूछिए। अब तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।